महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पारा तेज हो चुका है। मुंबई का चुनाव सिर्फ नगर निगम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे 2026 की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में हर बयान, हर फैसला और हर गठबंधन सीधे सत्ता की तस्वीर बदल सकता है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई के बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। राज ठाकरे की भाषा से लेकर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के संभावित गठबंधन, महाविकास आघाड़ी की रणनीति, बीजेपी और आरएसएस पर तीखे हमले, एक ही बयान में कई राजनीतिक संकेत छिपे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह बीएमसी चुनाव महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं बल्कि अकेले लड़ेगी। ऐसे में क्या कांग्रेस का यह फैसला विपक्षी एकता को तोड़ देगा? क्या राज ठाकरे की एंट्री मुंबई की राजनीति का गणित बदल सकती है? और क्या वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ संभावित गठबंधन कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगा? इन तमाम सवालों के बीच बीएमसी का रन अब सिर्फ मुंबई का नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की दिशा तय करने वाला चुनाव बन चुका है। तस्वीर साफ होगी 15 जनवरी को मतदान के दिन, लेकिन सियासी संग्राम अभी से अपने चरम पर है। ऐसे में दर्शकों, आपको पूरी जानकारी दे कि इस पूरे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई के बयान ने नई बहस को जन्म दिया। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, महाविकास आघाड़ी, बीजेपी, आरएसएस, बांग्लादेश, बाबरी मस्जिद, एक ही इंटरव्यू में दलवाई ने कई बड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। हुसैन दलवाई ने सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की भाषा पर सवाल उठाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि राज ठाकरे को अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। दलवाई का कहना है कि राजनीति में भाषा भी रणनीति होती है और किसी भी बयान से संभावित सहयोगी नाराज नहीं होने चाहिए। उन्होंने इशारों में ये भी बताया कि शिवसेना यूबीटी का नेतृत्व खुद राज ठाकरे को संयम बरतने की सलाह दे चुका है। ऐसे में दर्शकों, राज और उद्धव ठाकरे के संभावित गठबंधन पर दलवाई का रुख चौंकाने वाला नहीं, लेकिन साफ जरूर है। उनका कहना है कि अगर मुंबई नगर निगम का चुनाव होना है तो वह महाविकास आघाड़ी के बैनर तले ही होना चाहिए। राज ठाकरे के आने से कोई नुकसान होगा, ऐसा मानना गलत है। उनके मुताबिक मुंबई का मुस्लिम वोटर पहले से ही बीजेपी के खिलाफ है और किसी भी सेक्युलर गठबंधन के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन इसी बयान के कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने जो फैसला लिया उसने पूरे राजनीतिक नैरेटिव को ही पलट कर रख दिया है। मुंबई में हुई कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह आगामी बीएमसी चुनाव महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं बल्कि अकेले लड़ेगी। ऐसे में दर्शकों, यह फैसला न सिर्फ एमवीए के लिए झटका है बल्कि विपक्षी एकता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस का तर्क साफ है। पार्टी का मानना है कि बीएमसी जैसे बड़े चुनाव में गठबंधन की राजनीति से कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। हुसैन दलवाई भी मानते हैं कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो संगठन की असली ताकत सामने आएगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि अगर कांग्रेस अकेले उतरी और जनता को सही संदेश नहीं दे पाई तो नुकसान तय है। ऐसे में दर्शकों, स्थानीय निकाय चुनाव के हालिया नतीजों पर भी दलवाई ने सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर पैसे बांटे गए और पैसों के दम पर जीत हासिल की गई। दलवाई का कहना है कि जो लोग पैसे के सहारे सत्ता में आए हैं वे गरीबों की चिंता नहीं करेंगे। उन्होंने हार की जिम्मेदारी भी अपनी पार्टी पर ली और कहा है कि कांग्रेस लोगों को समझाने में चूक गई है और अब संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है। तो वही दर्शकों, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, दलवाई ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। बांग्लादेश में हुई हिंसा पर उन्होंने कहा है कि वहाँ अल्पसंख्यकों को, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने याद दिलाया कि बांग्लादेश का निर्माण भारत की मदद से हुआ था और इंदिरा गांधी की भूमिका ऐतिहासिक थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में भी किसी अल्पसंख्यक, चाहे वह मुसलमान हो या कोई और, उन्हें डर या तकलीफ नहीं दी जानी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दलवाई ने तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि उनके दिमाग में हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि मनुवाद का राज है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस भारत को केवल जाति आधारित ढांचे में
चलाना चाहता है, जो लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के खिलाफ है। तो वही दर्शकों, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर दलवई ने एक अलग और सदी हुई राय रखी। उन्होंने कहा है कि बाबर का उस इलाके से कोई लेना देना नहीं था और इस तरह की मस्जिद बनाना गलत है। उनके मुताबिक मुसलमानों को ऐसे मुद्दों में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि इससे असली समस्याओं से ध्यान भटकता है। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल उठता है, अगर कांग्रेस एमवीए से अलग होकर बीएमसी चुनाव लड़ रही है तो उसका प्लान बी क्या है? जवाब मिलता है वंचित बहुजन आघाड़ी से कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की वीबीए के बीच बातचीत तेज हो चुकी है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में वंचित के प्रदर्शन ने कांग्रेस को नई उम्मीद दी है। इसी कड़ी में मुंबई कांग्रेस ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो जल्द ही गठबंधन को अंतिम रूप दे सकती है। ऐसे में दर्शकों, 15 जनवरी 2026 को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना। अब वक्त बहुत कम है। बीएमसी का रन सिर्फ मुंबई का नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की आने वाली सियासत का ट्रेलर है। सवाल बस इतना है, कांग्रेस की अकेली लड़ाई उसे मजबूत करेगी या विपक्ष को और कमजोर? फैसला जनता के हाथ में है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।